मई 2009। तीन दोस्त अनुष्का, राहुल और वीरेंद्र गर्मियों की छुट्टियों में अक्सर अपने गांव जाया करते थे। वो तीनों मिलकर बहुत खेला करते थे और पूरे गांव में बहुत घूमा करते थे। एक दिन ऐसे ही अपने गांव में घूमते वक्त उनको एक पीपल का पेड़ दिखा। बाहर बहुत धूप होने के कारण वो तीनों बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे छाव में बैठ जाते हैं और वही बैठकर खेलने लगते हैं। अब धीरे धीरे सूरज डूबने लगा था और शाम होने लगी थी। खेलते समय उनको पेड़ की टहनी टूटने की जैसी आवाज आई। उन्होंने यहाँ वहाँ देखा लेकिन उस पेड़ के ऊपर कोई भी नहीं था। उन्होंने खेलते समय पेड़ के तने पर एक निशान देखा। वो निशान एक पतले धागे से बनाया गया था। ये वही सफेद धागा था जो ब्राह्मण अपने कंधे पर लगाते हैं। अनुष्का कहने लगी कि शायद कोई इस पेड़ पर चढ़ते वक्त ये निशान किसी ने बनाया होगा। ये सारी बातें वो तीनों कर ही रहे थे कि अचानक एक टहनी नीचे आ गिरती है। राहुल बाल बच जाता है क्योंकि वो टहनी उसके ऊपर ही गिरने वाली थी। वो ठीक उसके बाजू में गिरी। टहनी के साथ उन्होंने और कुछ ऐसा देखा कि उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि एक 10 साल का लड़का वहाँ पे खड़ा था जहाँ वो टहनी गिरी थी। ऐसा लग रहा था कि वो टहनी के साथ ही नीचे गिरा था। उसने सफेद रंग की धोती पहनी हुई थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी और वो उन तीनों बच्चों को बहुत गुस्से से देख रहा था। अनुष्का, राहुल और वीरेंद्र वो तीनों भी उसे देखकर वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल वो एक मुंजा था, एक छोटे ब्राह्मण का भूत। हम इस वीडियो में देखेंगे उर्बन लीजेंड मुंजा के बारे में, जिसके ऊपर हाल ही में एक मूवी बनी है। मेरा नाम है ज़ाहिर और मुझे हॉरर और क्रीपी वाली वीडियोस बनाना बहुत पसंद है। अगर आपको भी इन सारे वीडियोस में दिलचस्पी है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जून 2013 गांव का एक छोटा लड़का जिसका नाम रोहन था, उसके साथ एक अजीब घटना घटी। रोहन बहुत ज्यादा निडर और काफी ज्यादा साहसी लड़का था। उसे घर के बाहर खेलना बहुत ज्यादा पसंद था। एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ उनके गांव के गन्ने के खेत के पास जाता है। वो सबके साथ खेल रहा था। खेलते खेलते दिन ढल चुका था। जैसे ही शाम हुई सब अपने घर जाने लगे। वो सारे लोग जब अपने घर वापस लौट रहे थे तब रास्ते में रोहन को हल्का होना था। रोहन सभी दोस्तों को कहता है, तुम लोग चलो आगे, मैं पीछे से आता हूँ। रोहन ने सबसे बड़ी गलती ये की कि वो पीपल के पेड़ के पास हल्का होने के लिए गया। उसका होने के बाद वो अपने रास्ते चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे एहसास हो गया कि वो अपने दोस्तों से बहुत पीछे रह गया है। जब वो आगे बढ़ने लगा उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके पीछे कोई चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा भी लेकिन उसके पीछे वहाँ कोई नहीं था। रोहन को अब डर लगने लगा था। वो फटाफट अपने घर पहुंचना चाहता था। जैसे ही वो अपने चलने की स्पीड बढ़ाता है उसके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा हो जाता है जिसकी उम्र लगभग 10 साल की थी। उस बच्चे ने सफेद रंग की धोती पहनी हुई होती है, एज सेम एज जैसे कि हमने पहली कहानी में देखा था। रोहन डर के मारे चीखने लगा। उसे वो अचानक दिखने वाले बच्चे से बहुत ज्यादा डर लगने लगा। रोहन बहुत जोर जोर से चीख रहा था लेकिन उसकी आवाज कोई भी सुन नहीं पा रहा था। रोहन जब भागने की कोशिश करता है तब उसे वो लड़का आवाज देता है, तुमने यहाँ आकर गलती कर दी। ये सुन के तो रोहन और जोर से चिल्लाने लगा लेकिन लकीली इस बार गांव के कुछ लोगों ने रोहन की आवाज सुन ली। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे देखा। रोहन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। उसे जाकर संभाला और उसको वहां से घर ले गए। जब बुजुर्गों को रोहन ने सारी बात बताई, सारी कहानी बताई, तब वो बुजुर्गों ने कहा कि ये एक मुंजा था। मुंजा एक इंडियन उर्बन लीजेंड है, जैसे कि जापान में कप्पा, कोकण में देवचार और यूपी में मुंह नोचवा। ये सारे भी उर्बन लीजेंड्स है। मुंजा एक ऐसा नाम है जो बहुत सारे महाराष्ट्रियन लोगों को पता होगा। ये महाराष्ट्र के गांव में एक खौफ का प्रतीक है। मुंजा एक अशरीरी आत्मा है जो पीपल के पेड़ पर निवास करती है। ऐसा कहा जाता है कि मुंजा उन बच्चों को निशाना बनाता है जो बच्चे शाम या फिर रात के समय में खेतों में जाते हैं। ये आत्मा बहुत ज्यादा खतरनाक और खौफनाक होती है। लेकिन इस उर्बन लीजेंड को मुंजा का नाम क्यों मिला? दरअसल ब्राह्मणों में जब लड़का छोटा होता है, करीब 8 से 12 साल का, तब उसका मुंडन किया जाता है और इस पूरे रिचुअल को कहते हैं मुंजा। और इस मुंजा रिचुअल के 15 दिन के अंदर अगर वो बच्चा मर जाता है तो वो मुंजा बन जाता है। अधूरा रिचुअल और अकाल मृत्यु उसकी आत्मा को भटकने के लिए मजबूर कर देती है और वो एक भूत में परिवर्तित हो जाता है। मुंजा देखने में एक 10 साल का लड़का होता है जिसकी आंखें एकदम लाल होती है और उसने सफेद रंग की धोती पहनी हुई होती है जो ब्राह्मण पहनते हैं। साथ ही साथ उसके कंधे पर धागा भी होता है, सेम ब्राह्मणों जैसे। भारत में कई साल से कई जातियां रहती है, उसमें से एक है ब्राह्मण कम्युनिटी। मुंजा या फिर ब्रह्म दैत्य की कहानी जो सबसे प्रसिद्ध है वो अपनी जड़ें ब्राह्मण कम्युनिटी में रखती है। कहा जाता है कि अगर मुंजा को कोई परेशान करे या फिर उसका इंसल्ट करे तो उसका नतीजा हम आगे देखते हैं। ये कहानी है अभिनव और योगेश की, जो बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों महाराष्ट्र के एक छोटे से शहर में पैदा हुए थे और समुद्र के किनारे बसे उसी शहर में वो पले बड़े थे। पर लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। आज अभिनव का बर्थडे था। योगेश ने अभिनव के बर्थडे के लिए बहुत ही स्पेशल आइडिया सोच के रखा था। योगेश अभिनव को 12 बजे से पहले ही एक बीच पर ले गया और 12 बजते ही योगेश ने अभिनव को बर्थडे विश किया और विश करने के बाद अपने बैग से
एक शराब की बोतल निकाली। अभिनव वो बोतल देखकर थोड़ा चौंक गया, क्योंकि आज से पहले उन दोनों में से किसी ने भी शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। योगेश ने अभिनव से कहा कि ये उसके बर्थडे सेलिब्रेशन का ही एक हिस्सा है और अभिनव भी अपने लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस लेना चाहता था, इसलिए वो योगेश की बात झट से मान लेता है। दोनों समुद्र के किनारे काफी देर तक बैठकर शराब पीते हैं। कुछ देर बाद योगेश को जोर से टॉयलेट लगी तो वो एक पेड़ के पास करने चला गया। नशे में धुन योगेश ने देखा ही नहीं कि वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं था, बल्कि एक पीपल का पेड़ था। हल्का होते समय योगेश के सिर पर एक छोटा सा पत्थर गिर पड़ता है। उसने अपना सर ऊपर उठा के देखा, लेकिन ऊपर कोई भी नहीं था। इतने में अभिनव भी उस पेड़ के पास आ गया। उसके पास बस एक खाली बोतल थी। उसने मजाक में ही वो खाली बोतल उस पेड़ पर फेंक के मारी। वो बोतल सीधा जाके एक टहनी पे जा लगती है और उस बोतल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जैसे ही वो बोतल टूटकर नीचे गिरती है, उन दोनों को भी एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, ऐसी आवाज कि कोई जानवर गुस्से से गुर्रा रहा हो। 1 मिनट के लिए अभिनव और योगेश दोनों भी शांत हो गए और वो दोनों आवाज सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आवाज दोनों को वापस नहीं सुनाई दी। उन दोनों को लगा कि शायद उनके कान बज रहे हैं और शायद उन्होंने किसी और की आवाज सुनी हो। तभी योगेश ने जमीन पर पड़े हुए कांच के टुकड़े को उठाकर पेड़ पर अपना और अभिनव का नाम लिखा और अभिनव को कहता है कि तुम इस नाम को देखकर कभी भी इस दिन को भूल नहीं सकते। इतना कहते ही योगेश के सिर पर अचानक से पेड़ के ऊपर से कुछ गिरा। ये देखकर मानो अभिनव का नशा 1 सेकंड में उतर गया। वो जल्दी से योगेश के पास गया और योगेश को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। जब अभिनव योगेश को उठाने की कोशिश कर रहा था, तब उसको उसके पीछे से एक आवाज आई। ऐसी आवाज आई कि मानो भारी भरकम कोई चीज ऊपर से नीचे गिरी हो। अभिनव ने जैसे पीछे मुड़कर देखा, अभिनव की पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसके ठीक पीछे एक परछाई थी। उसकी आंखें पूरी तरीके से लाल थी और वो अभिनव को बहुत गुस्से से देख रहा था। अभिनव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो परछाई धीरे धीरे अभिनव की तरफ बढ़ रही थी। अभिनव डर के मारे वहां से थोड़ा दूर एक पेड़ के पीछे जाके छुप जाता है। घबराहट में अभिनव योगेश को वही छोड़ देता है। अभिनव पेड़ से जाकर योगेश को देख रहा था। उसने देखा कि वो परछाई धीरे धीरे बेहोश पड़े हुए योगेश की तरफ बढ़ रही है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो परछाई वहां से गायब हो गई। लेकिन उसके बाद जो अभिनव ने देखा वो काफी ज्यादा खौफनाक था। वो देखता है कि योगेश एकदम से बेहोशी से उठकर खड़ा हो जाता है और बस एक जगह पर देखता रहता है, मानो वो किसी के वश में हो। योगेश नीचे पड़े हुए कांच का टुकड़ा लेता है और अपने ही हाथ पर अपना ही नाम स्क्रैच करने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपना और अभिनव का नाम उस पीपल के पेड़ पर लिखा था। अभिनव भाग के योगेश की तरफ जाता है। वो जो भी कुछ कर रहा था उसको रोकने की कोशिश करता है। ये सारी चीजें होते होते सुबह के लगभग 5 बज चुके थे और सूरज का उजाला धीरे धीरे बढ़ रहा था। अब योगेश थोड़ा शांत हो गया था और अभिनव ने भी थोड़ी सी राहत की सांस ले ली। जब अभिनव ने इस बारे में उसे पूछा तो उसको कुछ भी याद नहीं था। योगेश अपने हाथ पे बने घाव को देखकर घबरा गया था। किसी तरह अभिनव ने योगेश को शांत करने की कोशिश की और वो दोनों भी वहां से अपने घर चले गए। घर जाके उन दोनों को अपने अपने घर में खूब डांट पड़ी। इतनी देर तक कहा था ये सब घर वाले उनको चिल्ला रहे थे। वो पूरा दिन निकल जाता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है अभिनव की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसके दिमाग से उस जीव की शक्ल ही नहीं निकल रही थी। शाम के समय में वो अपने बिस्तर में लेटा हुआ था। उसको अचानक किसी की गुर्राने की आवाज आती है। अभिनव को वो आवाज से डर लगने लगा था। इसकी वजह से वो ब्लैंकेट मुंह के ऊपर ओढ़कर सोने की कोशिश करता है और थोड़ी देर बाद वो आवाज भी आने बंद हो गई। इसलिए अभिनव अपने मुंह के ऊपर से ब्लैंकेट हटाता है और अपनी आंखें खोली तो उसकी धड़कनें लगभग रुक ही गई। उसके कमरे के छत पर वही मुंजा बैठा था, लेकिन इस बार उसका खौफनाक चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था। उसका चेहरा एकदम राक्षस की तरह दिख रहा था और उसकी चमड़ी एकदम पेड़ के तने जैसी दिख रही थी। अभिनव उस बच्चे को एकदम विचित्र रूप से अपने कमरे के ऊपर लटकते हुए देखकर बहुत ज्यादा डर गया और बहुत जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर उसके पापा उसके कमरे में आ गए और जब अभिनव के पापा ने उनके बच्चों को पूछा कि बेटा क्या हुआ, तब अभिनव उनको वो सारी बात बताता है जो बीच पर उनके साथ हुई थी। अभिनव के पिता उनके गांव के खुद जाने माने पंडित थे। अभिनव की सारी बात सुनकर उनका दिल दहल गया। उन्हें समझ आ गया था कि उनके बेटे पर और उसके दोस्त के ऊपर मुंजा का साया आ गया है। मुंजा एक ऐसा असुर है जो एक बार पीछे पड़ जाए तो वो पीढ़ियों तक पीछा नहीं छोड़ता। अभिनव के पापा डिसाइड करते हैं कि वो अभिनव को और उसके दोस्त योगेश को लेकर उसी पीपल के पेड़ के पास जाएंगे और पूजा पाठ करेंगे, जिससे कि उनके ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो निकल जाए। उसी वक्त और उसी रात को ही अभिनव और अभिनव के पापा योगेश के घर में चले जाते हैं। योगेश की फैमिली के साथ बात करने के बाद जब वो योगेश को उठाने गए तब उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उसके ऊपर उनका विश्वास ही नहीं बैठा। योगेश अपने बिस्तर में मरा हुआ मिला। उसका मरा हुआ चेहरा ये बता रहा था कि उसने मरने से पहले कुछ खौफनाक देखा था। अभिनव के पिता और अभिनव अगली सुबह उस पीपल के पेड़ के पास जाकर एक छोटी सी पूजा करते हैं। उस दिन के बाद अभिनव को मुंजा कहीं नहीं दिखा। आज भी अभिनव शराब को हाथ तक नहीं लगाता और रात के समय में कभी किसी पीपल के पेड़ के पास नहीं जाता। कभी कभी कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जिसे साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो इंसान वो एक्सपीरियंस करता है
बस उसे ही ये पता चलता है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया। मान लेते हैं कि मुंजे असल में एग्जिस्ट करते हैं और आपका सामना उसके साथ हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। बुजुर्गों का मानना है कि सबसे पहले तो हमें अवॉइड करना चाहिए रात में किसी पीपल के पेड़ के पास जाने का, और अगर सामना हो भी जाता है तो अपने पास एक धातु की चीज रखना। मुझे ऐसा लगता है कि मुंजे दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं और उनके ऊपर कहानी अभी हमें सुनने को मिलती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर इस दुनिया में भगवान नाम की पॉजिटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है तो इसी दुनिया में निगेटिव एनर्जी भी एग्जिस्ट करती होगी। हमने हमारी पिछली वीडियो में आइनम हमारे सब्सक्राइबर की रियल गोस्ट एनकाउंटर की रियल घटना सुनी थी। हमने उस वीडियो में देखा था कि सोलुंग रिचुअल के दौरान उसके दादी के साथ कैसे कैसे अजीब से चीजें हुई और उसकी दादी की कैसे मौत हुई। अगर आप भी चाहते हो कि आपकी कहानी में मेरे वीडियोस में बताओ तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दिया है, उस ईमेल आईडी पर आप अपनी कहानी मुझे भेज सकते हो और आइनम की इस वीडियो को मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और हाँ, कमेंट करना मत भूलना।